चाइल्ड केयर है कि हम यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि नाइट स्टे की बात नहीं है, हम तो लॉन्ग टर्म स्टे की बात, लाइफ स्टे है यहाँ। बिल्कुल जी, लॉन्ग टर्म है। हम जो बच्चे लेते हैं हम यतीम हैं, लावारिस हैं, अबैंडन बच्चे हैं या सेमी ऑर्फन है कि वालिद नहीं है लेकिन माँ है, लेकिन माँ ने दूसरी शादी कर दी है, वो बच्चों को अपने पास नहीं रख सकती, उस सूरत में हम बच्चों को तो हम लेते हैं तो हम पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं कि हम इनको न सिर्फ के परवरिश करेंगे, हम इनकी तालीम तरबियत करेंगे, हम इनको अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बनाएंगे और उसके लिए तालीम बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद हम उनकी सेहत का भी उतना ही हम ख्याल रखते हैं। तो हम लड़के जो हैं हमारे पास रहते हैं, उनकी तालीम का करते हैं हम, फिर वो जब अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो जाएं, उनकी जॉब्स हो जाएं, तब उनको जाना होता है ताकि दूसरों के लिए जगह बन सके। लेकिन लड़कियाँ जो हैं वो हमारे पास ही रहती हैं, वो तालीम ख़त्म हो भी जाए, कोई MBA कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, लेकिन वो तब जाएगी जब उसकी शादी ना हो, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि बच्चियाँ तभी जाती हैं। तो बच्चियाँ उसी घर में रहती हैं, जॉब पे जाती हैं, वापस आती हैं, वो रुखसत तभी होगी जब उसकी शादी। कितना बड़ा नेटवर्क है ये? जी बहुत बड़ा जी, हमारे 16 जो है विलेजेस हैं, 16 शहरों में, सब मेजर सिटीज़ में SOS है। SOS विलेज का मतलब है कि जहाँ बच्चों के घर हैं, जहाँ वो बच्चे रहते हैं। उसके बाद हर विलेज में 100-150 बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे जो हैं लड़के लड़कियां हैं, लड़के जब 13-14 पे हों हम उनको अलग करते हैं तो वो यूथ होम में रहते हैं। तो 3 जो है ना प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली चलते हैं। विलेज जहाँ बच्चों के घर हैं वो रहते हैं, स्कूल है एडजेसेंट टू द विलेज, मैट्रिक तक बच्चों का स्कूल है, और उसके बाद यूथ होम जहाँ लड़के रहते हैं। अच्छा, स्कूल जो है वो सिर्फ SOS के बच्चों के लिए नहीं है, वो कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए भी है। उनको भी नॉमिनल फ़ी पे हम अच्छी तालीम देते हैं, उनको भी मौका मिलता है अच्छी तालीम हासिल करने का। नज़ीर अहमद गाज़ी की क़यादत में CRM के वफ़द का SOS चिल्ड्रन विलेज का दौरा। CRM वफ़द का नज़ीर गाज़ी की क़यादत में SOS चिल्ड्रन विलेज का दौरा, जहां पर वफ़द ने SOS में बच्चों की दी जाने वाली बेहतरीन सहूलतों का मुशाहदा किया। इस मौका पर विलेज डायरेक्टर मैडम अलमास भट्ट ने वफ़द को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि SOS एक गैर सरकारी तंजीम है जो पाकिस्तान में यतीम, लावारिस और कमज़ोर बच्चों की देखभाल और इन्हें मदद फराहम करती है। ये तंजीम मुल्क भर में 17 शहरों में काम करती है, जहाँ बच्चे महफूज, मुस्तहकम और प्यार करने वाले घरों में परवान चढ़ सकते हैं। SOS चिल्ड्रन विलेज को ख़ानदान जैसा माहौल फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां बच्चों को तवील मुद्दती देखभाल, तालीम, सेहत की देखभाल और इनकी ज़रूरत के मुताबिक मदद फराहम की जाती है। SOS चिल्ड्रन विलेज का मिशन इस बात को यकीनी बनाना है कि पाकिस्तान में हर बेसहारा बच्चे के पास एक महफूज और मजबूत घर हो और इसे पूरी सलाहियत तक पहुँचने का मौका हो। विलेज डायरेक्टर मैडम अलमास भट्ट ने बताया कि बच्चों को यहाँ ख़ानदान जैसे माहौल में रखा जाता है, जिसमें एक तरबियत याफ्ता देखभाल करने वाली माँ इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात बशमूल ग़िज़ाइयत, सेहत की देखभाल और तालीम के लिए ज़िम्मेदार होती है। बच्चों को घर में तरबियत याफ्ता माहिर नफ्सियात से जज्बाती मदद भी मिलती है, ताकि वो यहाँ आने से पहले इनकी ज़हनी हालत से निपटने के लिए इनकी मदद कर सकें। विलेज में स्कूल, सेहत की देखभाल के SOS मराकज़ और तफरीही सहूलियात मौजूद हैं। हमारे पास अपनी निगहदाश्त के तहत बच्चों के इंदराज के चिल्ड्रन SOS के लिए मखसूस मेयार हैं। आम तौर पर विलेज में इंदराज शुदा बच्चे यतीम, लावारिस या जिनके ख़ानदान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनकी देखभाल नहीं कर सकते, इन्हें यहाँ रखा जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चे को इसके रिश्तेदारों, ख़ानदान, समाजी बहबूद की तंजीमों, सरकारी एजेंसियों या इलाके में काम करने वाली NGO की तरफ से SOS चिल्ड्रन विलेज में भेजा जा सकता है। हमारा अमला और तरबियत याफ्ता टीमें इस बात का तयन करने के लिए बच्चे की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि आया
بچہ داخلہ لینے کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ اگر بچہ اہل پایا جاتا ہے تو نیشنل آفس اندراج کی منظوری دیتا ہے اور بچے کے خاندان یا سرپرستوں کو مطلع کر دیا جاتا ہے۔ بچے کو پاکستان میں SOS چلڈرن ولیج میں رکھا جاتا ہے جہاں انہیں ایک محفوظ اور پرورش کرنے والا گھریلو ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ بچے کو SOS چلڈرن ولیج کے عملے اور رضاکاروں سے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور جذباتی مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر رہنے والے بچوں کے بڑے ہونے پر ان کی شادیاں بھی کی جاتی ہیں، یعنی ولیج کا بچہ کسی بھی طرح کمی محسوس نہ کرے۔ جبکہ میڈم منزہ نے کہا کہ مجموعی طور پر SOS چلڈرن ولیج کا مقصد ان بچوں کو ایک مستحکم اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ماحول فراہم کرنا ہے جنہوں نے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے اور انہیں خود انحصار اور ذمہ دار بالغ بننے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر CRM کے فوکل پرسن نذیر احمد غازی نے کہا کہ SOS چلڈرن ولیج جیسے اداروں میں آ کر انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ گھر، ماں اور بچے کا ماحول دیا گیا ہے۔ انہیں بہترین تعلیم مہیا کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ میں نے ان بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ انہوں نے بچوں کو کامیابی کی دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ محنت اور لگن سے کامیابی سے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ SOS چلڈرن ولیج ایک ماڈل ادارہ ہے جو اس شعبے میں خدمات سر انجام دینے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وفد میں ضمیر آفاقی، شاہدہ پروین، زری گل، منہالی، گلشن اور میڈم سعدیہ کی شرکت